सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाणं देवागम नमो यानाय चाम्रादिभूतया माया विशुद्रसंते नास्तिनो महान। आदिनाथ भगवान की, बोले चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले मन्नीनाथ भगवान की, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महाविष्णु स्वामी भगवान की, आचार्य शिवन सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री चर्या शिरोमणि आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, द्वासांग जनवाणी माता की है। भव्य बंदियों, विपत्ति के समय मित्रता किसके करना चाहिए, तो आचार्य से बतलाते थे विपत्ति के समय सच्चा मित्र साहस दिखाता है और सम्मान दिखाता है, सुख दुख के साथी बनता है। तो अपन को संगति का अच्छे की करेंगे तो अच्छे ही मिलेंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे। यदि अपन ने बुरी की संगति करी है तो बुरी मार्ग पर जाओगे, बुरी गतियों की हो जा सकते हो। यदि अपन करना है तो अच्छा मार्ग, अच्छा उत्कृष्ट मार्ग चुनो। तो जब सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता देखते हैं कि लगता है जहाँ सुदामा मित्रता होती है, धन की ऊंचाई नीचापन बाधक नहीं होता। कहीं अपनी अच्छी सी संगति मिल गई तो धन आपको नहीं लगेगा, मित्र ही तो मिला है आपको, तो अपन के जीवन में बाधक नहीं होता है। जब प्रथम सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तब श्री कृष्ण जब द्वारपाल के मुख की सुदामा आने का समाचार सुनाते हैं तो गदगद हो जाते हैं कि मेरा मित्र तो आया है। आता है, गदगद हो जाते हैं, उसे सम्मान पर अंदर लाने को कहता है, आइए आइए। स्वयं अपने हाथों से उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और पैरों में जब आते हैं तो पैरों में कंकड़ लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण कितने बड़े राजा थे, कहाँ सुदामा अत्यंत दरिद्र व्यक्ति था, कहाँ पुराने वस्त्र पहनता था, परंतु सच्चे मित्र को ना तो फटे कपड़ा दिखते हैं, न ही दयनीय दशा दिखती है, उसे तो मात्र अपना मित्र ही दिखता है। अपने जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, कितना भी हो मित्र होता सच्चा हो, कितना भी हो उसको मत देखना गरीब है कि क्या है, कहना सच्चा मित्र होगा तो अपने जीवन का साथ निभाएगा। तो दिखता है जहाँ सच्ची मित्रता होती है, धन पैसा भी रुकावट नहीं बनता है। बंधु, मित्रता की परिभाषा बहुत विस्तृत होती है, बहुत लंबी होती है। यह सम्मान लौकिक मित्रता में संत जन प्राणी मात्र से रखते हैं, इसलिए सबसे बैर भाव का त्याग प्राणी मात्र की रक्षा में संलग्न हो जाते हैं। परंतु जब प्राथमिक दृष्टि से देखते हैं कि मित्र तो मित्र हैं, परिभाषा में देखते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्मा नास्तत् स्वभाव भ्रताम, अर्थात सब प्राणी का धर्म से सम्मान श्रेष्ठ होता है। अपन को कैसा भी हो उसका सम्मान बाकायदा करना चाहिए, चाहे आपसे छोटा भी हो, चाहे बड़ा भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो। यदि आपने छोटे का सम्मान कर दिया तो आपके लिए वो निप जाएगा, झुक जाएगा। जिस प्रकार वृक्ष होता है, घास होता है, वो झुक जाता है। यदि आपके अंदर नम्रता आ जाएगी तो वो भी झुक जाएगा, कितना भी
कर्ण से अंदर कठोर हुए, आपके अंदर झुक जाएगा। तो दूसरे श्रेष्ठ मित्र नहीं, जहाँ सभी संसार के मित्र भी सभी साथ छोड़ देते हैं। सच्चा धर्म है अपना साथी, अपना सुरक्षा है, पनकर हमारी सहायता में तब तक खड़ा हो जाता है। धर्मात्मा व्यक्ति तो दुनिया में भी मिल जाते हैं, धर्मात्मा के चरणों से स्वर्ग के देवता भी आपको नभ जाते हैं। आपके अंदर धर्मात्मा होगी तो देवता भी आपके चरणों को एक भी नमस्कार कर लेंगे। कहते हैं आचार्य से बतलाते, यदि आपका ब्रह्मचर्य व्रत है तो आपको झुका देंगे, वही देवता आपके चरणों नस्तक हो जाते हैं, आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। इसलिए अपने व्रतों का भी अच्छे से ध्यान रखो और मस्तक हो जाते हैं। अतः संसार में धन रूपी सात विवेकी जनों को कदाचित नहीं छोड़ना चाहिए, अपन विवेक से करना चाहिए। अपन को मित्रता बनाना है तो विवेक से बनाओ कि कैसा है, ये अपने ऐसा तो नहीं कि अपनों कुमार को ले जाए, खोटी संगति में ले जाए। मित्रता करो तो सच्चे की करो, अच्छे की करो, कि अपन को सच्चे धर्म पर ले जाए। तो वही सच्चा मित्र एक दिन वह मुक्ति अथवा निर्माण की ओर करा देगा। और अतः आप सभी उसी मित्रता से कर अपने जीवन को सुख शांति बनाएंगे। आचार्य भगवान बतलाते हैं कि मित्रता की बात कह रहे थे, प्राणी मात्र से मेरी मित्रता हो, किसी प्राणी से बैर विरोध ना हो। अपन करना ही अपना यदि कोमल हृदय है, जिसका फूल होता है कोमल होता है, तो अपने हृदय को भी कोमल हृदय बनाओ। मैत्री करुणा दया जैसे स्थान दो। तो बहुत सुंदर बात कभी कहते हैं, करुणा जन्म उर से होता है और दया अंदर से होती है। दया होना चाहिए तो अंदर से होना चाहिए, बाहर से तो दया हो सकती है, दिखती है, अगले अंदर हम अपने अंदर में आ जाएगी दया। अपन देख लेंगे चींटी होती है, अगर अंदर से अपनी दया होगी तो चींटी को कुछ संभाल के करेंगे, और दया ना होगी तो अपन झाड़ू लेकर के पानी में बहा देंगे। तो दया अंतर से होती है, करुणा अंतर आत्मा से होता है। दया सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों में हो सकती है। दया मिथ्या दृष्टि में दया हो सकती है और सम्यक दृष्टि में हो सकती है, परंतु करुणा सम्यक दृष्टि के अंदर ही होगी, मिथ्या दृष्टि के अंदर नहीं होगी। अपन इसलिए सम्यक दृष्टि ही तो अपन इसलिए विचार करना कि अपन क्या विचार कर रहे हैं, दया किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, हो सकती है, परंतु करुणा अपने अंदर आ जाएगी। सम्यक के 8 गुण करुणा अनुकंपा नाम का गुण कहा है। जब तक दया है होती है तो अंकृत होती है। इसलिए अपने जिस प्रकार किसान होता है, जमीन को देखता है कि अपन किस भूमि पर जमीन को बीज को बोना है, वो सोचे कि हम पत्थरों पर बोते तो बोना ही बेकार हो जाएगा। वो ज़मीन में बोता है, किसान हल को जोतता है, देखता है अंकुरित है और बड़ा शक्ति है उसके अंदर, तो वो बीज डालेगा, नहीं पत्थरों पे बीज नहीं डालेगा। पत्थर पे बीज डालने से बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में बीज को डालना है, मुलायम, वो ज़मीन को बार बार जोतता है, मुलायम करता है, तो देखता है बीज उत्पन्न हो जाएगा तो पाएगा। इसलिए अब मुलायमता अपने अंदर करुणा आ गई तो बीज भी अपने अंकुरित हो जाता है। तो उस पानी को ऐसी जगह डालो कि उत्पन्न हुए, कि पानी को ऐसे मत बहा दो काम का नहीं हुए। इसलिए अपने जीवन में पानी को सुरक्षित रखना है तो ऐसी भूमि पर डालना कि वृक्ष के फल, वृक्ष डाला तो वृक्ष हो जाएगा, फल लेंगे, फल को जब अपन लेंगे तो भी मीठा होगा। तो अपने अंदर ज़मीन में वो जोतते पहले मुलायम कर लेते हैं, ओवरा बनाते हैं सभी। इस प्रकार कुम्हार होता है, कुम्हार होता है, मिट्टी को कहाँ कहाँ से देखता है कि मिट्टी अच्छी है कि नहीं है। मिट्टी अच्छी होगी तो कहाँ से लाता है, कौन सी खदान से लाता है, क्योंकि और उसके अंदर वो देखता है, ला के डाल देता है, उसको पानी डालता है, फुलाता है, कि उसमें होगी शक्ति खड़ा बनने की, तो उसको मुलायम कर देता है, चाक पे रखता है, चाक पे रखते रखते वो आकार देता है। कन अच्छी होगी तो उसमें मुलायमता आ जाएगी, चाक पर घड़ा बन जाएगा। और घड़ा ऐसे मत बनेगा, क्योंकि कहीं कंकड़ होंगे तो घड़ा फूट जाएगा, चटक जाएगा। इसलिए कुम्हार होता है, उस मिट्टी के कंकड़ों को बार बार अलग करता है, छानता है, रौनता है। जब उसके अंदर शक्ति आ जाती है, अपने अंदर करुणा आ जाती है उसके अंदर कि ये बनने लायक है,
तो वह घड़ा ही एक अच्छा बन करके बाज़ार में बिक जाता है। उसके अंदर क्यों घड़ा बनने की शक्ति थी, सो जब तक बाज़ार में बिकनी आई है उसकी कीमत बढ़ गई है। इसलिए अपने अंदर भी ऐसी करुणा हो जाए कि कभी भी अपने अंदर कठोरता ना आए, किसी जीव की कठोरता नहीं आए, तो नम्रता आएगी तो अपना भी एक दिन जीवन अच्छा सफल हो जाएगा। करुणा आ जाएगी, दया अपने अंदर होना चाहिए, किसी के प्रति दया अपने अंदर रहेगी तो अपना जीवन भी सफल होगा। और अपन ने देखा दया करुणा नहीं, दया तो पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाते। घर में यदि चींटी होती है, कीड़े होते हैं तो देखते हैं, कहने को कहते कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू भी आप लोग कभी कभी सीखों की झाड़ू से झाड़ू लगा देते हो, तो थोड़ी अपने अंदर दया तो सोचो, आप सम्य दृष्टि भी बनने को हो ही, तो अपने झाड़ू को लगा दो, इतने उससे लगाओ कि उसको कष्ट बाधा ना होए। और वहाँ फूल झाड़ू से बोले अपनों ऐसा मत कि झाड़ू लगाए तो आगे में अग्नि में चलेगी तो मर जाएगी, पानी में चलेगी तो मर जाएगी। आप लोग कहते हो कि मैं दया हूँ दया हूँ, और एक कहते हैं कि पानी छान कर पीते हैं, छानी तो आचार्य बतलाते थे कि पानी को कि इतना बचत करो कि तेल की भांति पानी का उपयोग करो। ऐसा नहीं कि मात्र 8 दिन में एक ही दिन तो आना पानी बहाते जाओ। जब सरकार इतनी रोक लगा रही है कि अपनों 8 दिन में एक दिन मिल रहा है, पानी को मत बहाओ। कितने जीवों की वीरांगना होती है, वो थैली में जीव में मर जाते हैं, कहाँ दया रही। तो आचार्य बतलाते थे कि आचार्य कल्प सागर महाराज जी थे, उन्होंने बतलाया है जीव को छाना है पानी तो बहा के वहीं तो डाल दो, कम से कम उस टंकी में डाल दो, टंकी में डाल सकते हो तो जहाँ है उस बस डाल दो, क्योंकि उसकी जीव की बिलछानी तो बच जाएगी। क्योंकि अपन अंदर दया रहेगी तो सब कुछ रहेगा। दया है तो धर्म है, ना तो धर्म कहाँ रहा। कहाँ कहने को कहते पानी छान के पी रहे हैं, पानी छान के नहीं बहता, तो पहले आपने उनके स्वाहा कर दिया। अपने अंदर अच्छे से दया पालो, अच्छे से करोगे तो आपको उन जीवों का, जो मर रहे जीवों का, उनका अपने एक जीव का अपने बचत कर लिया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और कहने को कहते हैं, एक बार आचार्य बोलते थे आप लोग हिंसक पशुओं को पालते हो, इस प्रकार अपन कुत्तों को पाल लेते हैं, कुत्तों को पालते हैं, बच्चे का ध्यान रखते, माता पिता का ध्यान रखते हो, हिंसक प्राणी का ध्यान रखते हो। कुत्ता तो कुत्ता, कितने भी आप सोचो कि वो हम घर में उसको दूध रोटी खिलाते हैं, यदि आपके सामने बिल्ली पहुंच जाती है तो पहले उसको स्वाहा कर देते हैं, चिड़िया पहुँचा उसका कर दे। इसलिए अपन को कभी भी हिंसक जंतुओं को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री बोलते थे हिंसक जो पशु पालता है तो उसके यहाँ तो आहार भी नहीं करना चाहिए, आहार करना भी दोष बताया है। इसलिए अपन ऐसे जानवरों को मत पालो कि जिससे आपके अन्न के घर पर मुनिराज के चरण न पड़ पाएँ, ना तो वो घर उसे शमशान हैं, आपके घर सोचेंगे साधु चले जाएं तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को नहीं पालो। भली शौक़ होता है कि पाल के तो अपने बच्चों को ध्यान तो रख नहीं पाते हैं, कुत्तों को लेकर के गाड़ी में ले जाते हो। अभी हम औरंगाबाद में थे, एक के यहाँ एक कुत्ता था, कहीं उसको कोरा ना हो गया, उसने कहीं हमने 2 लाख रुपए लगा दिए उसमें, डेली 2 लाख, उसके 2 लाख कोरोना में लगा दिए थे। वो कहते नहाने जाता है तो 500 रुपया को नहाने करते हैं। अहमदनगर में थे उस नहाने में कि नाखून कटवाए उसने केवल कुत्ते की 2000 नाखून में लगे। उसको खाने को भी अच्छा देना पड़ता है। कहते मांसाहारी नहीं जरूर रखे। तो आप इतने अपने भाई बच्चों का ध्यान रखो जितना कुत्तों को रखना। बच्चों को ध्यान नहीं रखे, माता पिता को ध्यान नहीं रखे। माता पिता तो बेचारे जमीन में डली, कुत्तों को गाड़ी में घुमा रहे। कसके कुत्ते को हम बम्बई ले जाना पड़ता करते हैं। उसने कुत्ते रखे, उसकी दोनों रखे थे, बिल्ली भी, कुत्ता कुत्ते की, कुत्तियाँ रखे थे, दोनों चीज़ें। कहते इतनी सेवा करनी पड़ती है,
इतनी सेवा करते हैं, अपन उतनी सेवा उसकी कर रहे हैं, उसके अपने माता पिता की सेवा करोगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। इनको करोगे तो क्या करोगे? हिंसक ज्ञान में पड़ रहा है, वो कह उसने किसी पक्षी को खा लिया तो वो तो उसने तो खा लिया, अगले पाप के भागी आप बनोगे। अरे पाप के भागी से बचना है तो इन चीज़ों से दूर रहो। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सौसाहुड़म। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की कल्याण कल्पद्रुम कल्याण मंदिर मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान शासननाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री पूज्यपाद महाराज की परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की विगत कई दिनों से हम भगवान पूज्यपाद महाराज की कीर्ति श्रीमद् इष्टोपदेश की वाचना कर रहे हैं। इष्टोपदेश एक लघु समय सार की भांति है। समय सार में जो बात 415 कारिकाओं में कही गई, वही बात यहाँ मात्र 51 कारिकाओं में कही जा रही है। अंतर इतना है कि वहाँ प्रत्येक बात का विस्तार है और यहाँ पर प्रत्येक चर्चा को लघु रूप में कहा गया। यदि उस समय जिस समय इस ग्रंथ को लिखा गया उस समय का अनुमान लगाया जाए तो प्रतीत होता है कि उस समय यह विषय पाठशालाओं का विषय रहा होगा। जैसे आज तीर्थंकर के नाम 5 पाप, 5 महाव्रत आदि आदि बालबोध में सिखाया जाता है, उस समय के बालक भी आप लोगों से अधिक होशियार रहते होंगे। आज जिस ग्रंथ की वाचनाएं चल रही हैं उस समय उन ग्रंथों का बाल बोध के रूप में उपयोग होता रहा होगा। क्यों? इसकी सिद्धि ऐसे होती है, यदि इसको याद करने के लिए समय निकाला जाए तो बड़ी सहजता से और सरलता से याद हो जाता है। यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे भी इसे याद सहजता से कर लेते हैं। पूज्यपाद महाराज का उस समय यह ध्येय रहा होगा कि एक ग्रंथ ऐसा लिखा जाए
जो बच्चों के हृदय को भी झंकृत कर सके। यह ग्रंथ यदि बाल्य अवस्था में बच्चों को सिखा और पढ़ा दिया जाए तो उनकी युवा अवस्था बिगड़ नहीं सकती, उनकी प्रौढ़ अवस्था में व्यसन के विकार आ नहीं सकते। हम यदि सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें तो हमारी संतति कुसंस्कारों के मार्ग पर जाती क्यों है? क्योंकि वह संस्कार हमारे इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए हैं। छोटा सा उदाहरण देखें, कोई यदि तम्बाकू या गुटखा खाता हो और उसको सतत गुटखा खाते हुए कोई देखे तो एक दिन उसका मन भी करता है कि आखिर इस गुटखा में ऐसा क्या है जो यह व्यक्ति रोज खाता है। हम भी तो खा करके देखें। प्रतिदिन कोई व्यक्ति यदि गाली देता हो तो उसके घर में रहने वाला छोटा सा बच्चा भी एक दिन उस गाली का प्रयोग कर ही लेता है। वो सिखाने नहीं जाना पड़ता, बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं, बेटा हाथ जोड़ो, देखो गुरुदेव बैठे हैं, जय करो जय, नीचते मस्तक झुकाओ, डोक्या टेक, सब कुछ बोलते हैं। यह संस्कार सिखाने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु व्यसनों और विकारों के संस्कार सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय की संतति बिगड़े ना, इस बात को ध्यान में रख करके इस अष्टोपदेश की रचना हुई होगी। क्योंकि जैसा घर का माहौल होता है उसी माहौल में हमारे बच्चे भी ढल जाया करते हैं, ढालना नहीं पड़ता। कोई एक नई कन्या जिसे आप लोग ब्याह करके लाते हो, वह भी कुछ 2-4 रोज, कुछ महीने, हफ्ते के समय के बाद आपके परिवार के माहौल में एक मेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह यहीं रहना चाहती है और यदि इसी घर में रहना है तो इसी घर की परंपराओं को जीवंत बनाना पड़ेगा। नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, आप अपने घर से उसको निष्कासित। जो व्यक्ति आपके घर में रहने के लिए आपकी घर की स्थितियों को स्वीकार करके आपके घर के परिवेश के अनुरूप ढलना जानता है, यदि उस कन्या से कह दिया जाए कि धर्म के अनुरूप बच्चों को ढालना है तो बच्चों को ढालना भी जानती है। जो स्वयं ढलना सीख लेते वो ढालना भी सीख लेते हैं, यह सिद्धांत का कथन है। भगवान पुष्पदंत भूतबली के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ। उनके गुरु ने 2 मंत्र दिए। कहानी तो सुनी होगी ना, सुनी है कि नहीं? भूल तो नहीं गए? उन मंत्रों की सिद्धि की तो एक कानी देवी और एक दांत पंक्ति बाहर निकली हुई देवी जब प्रकट हुई, पुनः सिद्धि की सर्वांग सुंदर देवी उपस्थित हुई। जब गुरु के चरणों में पहुंचे तो निवेदन किया, गुरु मेरे प्रमाद के कारण। ऐसा नहीं कि आपने गलत बताया था, ऐसा नहीं कि हम तो सही सुनते थे, गलती आपकी थी, ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं आता।
इन सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, सिर्फ निवेदन किया हाथ जोड़कर कि मेरे प्रमाद के कारण मैंने मंत्रों को गलत सुन लिया था। उस प्रमाद का फल यह मिला कि देवी कुरूप प्रकट हुई। देवियां कभी कुरूप नहीं होती, इसलिए हमने आपकी आज्ञा के बिना ही उन मंत्रों में सुधार कर लिया। यह दृष्टि रहती थी हमारे पूर्वाचार्यों की। ये श्रमण परंपरा उन्हीं आचार्यों की परंपरा है। ये दिगंबर परंपरा उन्हीं आचार्य यति वृषभ पुष्पदंत और भूतबली की परंपरा है कि उनने जिस श्रेष्ठ मार्ग का अवगाहन किया उसी मार्ग का आज तक हम लोग प्रतिपालन करते आ रहे हैं। इससे यह सिद्धि हो जाती है कि जिस मार्ग को स्वयं चलना जानते हैं उस मार्ग को चलाना भी जानते हैं। जो माँ भोजन बनाने में सिद्ध हस्त होती है वह माँ दूसरे को भोजन बनाना भी सिखा ही लेती है। उससे कहना नहीं पड़ता कि अपनी कन्या को फलका बनाना सिखा दो। कहना पड़ता क्या? ये एक ऐसी व्यवहारिक अवस्था है, एक ऐसी परंपरा है जिस परंपरा को चलाने के लिए मीटिंग नहीं करनी पड़ती, जिस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किसी से कहना नहीं पड़ता। एक ऐसी अविरोधी परंपरा है कि यदि माँ रोटी बनाना जानती है तो उसकी बेटी भी रोटी बनाना अवश्य जानेगी और उसकी बेटी भी जानेगी, उसकी बेटी भी जानेगी। इसी परिपाठी के रूप में यह परंपरा आज तक चली आ रही है। कोई ऐसी माँ है जो कहीं बाजार में रोटी बनाना सीखने गई हो? है कोई? नहीं है ना। यह परंपरा माताओं ने इतनी ईमानदारी से निभाई है कि गत परंपरागत वो विद्या देते गए और वो विद्या लेते गए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भय रहता था, बेटा जब दूसरे के घर जाओगे वहाँ रोटी बनाना नहीं आएगी तो सासू ताना देगी कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है, उस ताना ना मिले। समझना, वह ताना ना मिले इसलिए आज आपने उसको पाक कला सिखा दी। पिता अपने बेटे से कहता है कि बाद में जब घरवाली आएगी तो उसको क्या कमा करके खिलाओगे, इसलिए व्यापार। यह दोनों जो आजीविका की परंपरा हैं हम इतनी ईमानदारी से निभाते आ रहे हैं कि किसी को कष्ट नहीं होता अपनी संतति को सिखाने में। मात्र एक परंपरा है जो धर्म की परंपरा है, वह परंपरा हम छोड़ देते हैं। जो ज्ञान माँ के पास है वो ज्ञान बच्चों के पास नहीं मिलता। क्यों? जो पांडितपना पिता के पास है वो पांडितपना उसके बच्चों को नहीं मिलता। क्या आपको ज्ञान पाकर के उसका आनंद नहीं हुआ? बोलो। जो सिद्धांत की पारगामी आप बने, उस सिद्धांत का अध्ययन करके आपको आनंद नहीं मिला? तो उस आनंद को आपने बांटा क्यों नहीं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपके संपूर्ण जीवन के ऊपर। बुरा नहीं मानना कि महाराज को अधिकार क्या, हमारे साफ सुथरे जीवन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। किंतु इस विषय को बड़ी अच्छे से अध्ययन करना,
कि गुरु ने शिष्य को परंपरा दी धर्म बढ़ाने के लिए, तो क्या माता पिता का दायित्व नहीं बनता अपने शिष्य को, अपने पुत्र को धर्म सिखाने का? हम इतने निकम्बे बन गए कि हमारे बेटे मंदिर में धोंक देने तक नहीं आते, भाई एक अर्घ तक चढ़ाना नहीं जानते। यदि उनसे कहा जाए बोलो उदक चंदन तंदुल, तो गान बोलेंगे कि ज्ञान बोलेंगे, इसका भरोसा नहीं है। बोलो क्या है ज्ञान की गान? गान है। गान क्यों? ज्ञान होना चाहिए। बोलो, यदि ऐसा प्रश्न बेटा पूछ ले, पापा एक ज्ञान होना चाहिए, गान क्यों है, तो क्या उत्तर दोगे? बोलो, कुछ को तो यही पक्का नहीं हो रहा कि ज्ञान है कि गान। अब उस पे प्रश्न उठ जाएगा तो उत्तर कैसे दोगे? मेरा कहना यह है कि हम इतने ईमानदार तो बन जाएं, जैसे व्यापार अपने बच्चों को बखूबी ईमानदारी से सिखाते हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म के संस्कार भी तो सिखाएं। जितनी विद्वत्ता आपके पास है उतनी विद्वत्ता अपने पुत्रों को भी तो सिखा सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस आनंद पर विश्वास ही नहीं है जो हमारे पास है। हम उस आत्मिक आनंद को आनंद मानते ही नहीं। यदि मानते होते तो देह के आनंद में ना लगाते। अरे देह का आनंद भी धन से संबंधित है, लेकिन उस धन से संबंधित धर्म भी तो है। बिना धर्म के धन नहीं मिलता और धर्म के बिना धन की आराधना नहीं हो सकती। इन दोनों की आराधना के लिए शरीर और आत्मा साधन है। यदि शरीर को सुख चाहिए तो आत्मा से मिलेगा, आत्मा को सुख चाहिए तो शरीर से मिलेगा, और सिद्धांत से कहा जाए तो कोई किसी का करता, किंतु व्यवहार नए को छोड़ नहीं सकते। एकांत सर्वथा स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। इस बात की चिंता भगवान पूज्यपाद को थी, जो चिंता आज तक आप लोगों ने नहीं की। समझना, इतने लोगों में से करीब 90% लोगों को भक्तांबर जी याद होगा। याद है कि नहीं है? क्या बच्चों को याद कराया? क्यों भाई? 24 घंटे आपके पास रहते हैं, उनने क्या बिगाड़ा आपका? आपके गर्भ से जन्म लिया, ये उनका अपराध है क्या? बोलो, आपके घर में यहाँ लेकर के आए, ये उनका अपराध है क्या? जो उन्हें धर्म के संस्कार नहीं दे सकते। प्रथम गुरु माता पिता हैं, याद रखना। ऐसे कैसे गुरु हो जो अपने शिष्य का भला नहीं कर सकते? यदि एक एक श्लोक भी एक दिन में सिखाया होता तो आज बेटा 30 साल का हो गया, क्या क्या नहीं सीख लेता। विचार किया कि हम अपने हाथ से अपने बेटे का समय बर्बाद कर रहे। अभी तो थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा होगा, क्या कर सकते। जितना अध्ययन आपने किया है उतना नहीं, उतने से भी 1.5 गुना अधिक आप अध्ययन करा सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहता है कि स्कूल का होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि इस होमवर्क से तो अपने को भी मतलब, बोलो अब सही सही बोल दो, झूठ बोलने का समय गया। मतलब लेकिन इस बात की चिंता पूज्यपाद महाराज को थी, वो इष्टोपदेश लिख के भी गए और गुरुकुलों में पढ़ा करके भी गए। ये तो प्राइमरी का विषय है, कक्षा 1, समझते ना, फर्स्ट क्लास। और आप लोग जैसे सिद्ध भगवान को कहते ना गुणास्थानातीत, वैसे आप लोग कक्षातीत। अब कोई कक्षा में पढ़ता है क्या? पूछो कहाँ तक पढ़े? अब क्या, अब तो सब पढ़ गए। उस चिंतन को उन्होंने यहाँ रखा है, परोसा है, मात्र इसलिए परोसा है कि यह विषय आप लोग इतनी ईमानदारी से सुनना, इतनी ईमानदारी से पढ़ना कि आगे अपनी संतति को भी लिखा पढ़ा सको। आखिर उनका ठेकेदार कौन है? कौन है? यदि नाम अच्छा किया तो गर्व से कहते हैं किसका छोरा है? हमारा छोरा है। और नाम डुबो दिया तो बोलो, सारा अधिकार हम उसके लिए सौंप देते हैं। अरे जिसके लिए हम अपने घर की तिजोरी की चाबी सौंपने के लिए तैयार हैं, उस संतान के लिए कम से कम कुछ संस्कार तो विरासत में दें। नहीं तो उनसे सुनने में मिलता है, अपन उनके घर जाओ ना तो बतलाते हैं लोग, महाराज हमारे दादाजी बहुत बड़े विद्वान थे, देखो ये पुस्तकें उन्हीं की हैं, वो सब पढ़ते थे। पूछो बेटा आप क्या पढ़ते? हम तो नहीं पढ़ते, लेकिन रखी हुई हैं। लोग बतलाते हैं हमारी बुआ बड़ी विदुषी थी, हमारे परिवार में मुनिराज हो गए, लेकिन उस संतति से आपने पाया तो पाया क्या? मात्र और मात्र इस देह का उपकार करने में लगे रहे। यदि देही के उपकार के विषय में सोचते तो बच्चों को भी पढ़ाते लिखाते। स्कूल की पढ़ाई नहीं, सीए सबने बना दिया, इंजीनियर सबने बना दिया, वो सब अंगूठा छाप समझना। जब अंतिम स्थिति अपनी आएगी ना, तब उनसे पूछना बेटा अब मरण काल निकट आ गया, क्या करना चाहिए? डॉक्टर से पूछते हैं क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। यदि उस समय दिमाग खराब हो गया और आप बड़बड़ाने लगे तो वो एक नींद का इंजेक्शन आने लगा। बच्चे नहीं चाहते कि आपकी बड़बड़ सुने, तो उस इंजेक्शन को अब समझना देह का उपकार हो रहा कि देही का उपकार हो रहा। चलो गाथा पढ़ते हैं। यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकारकम्, यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य अपकारकम्, यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकारकम्, यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य उपकारकम्। बोलिए। वह सब देह के उपकार की थी।
क्यों हमने बच्चों को धर्म नहीं सिखाया? उसका कारण यह था कि यदि स्कूल में पढ़ लिख जाएगा तो कुछ 25-50 हज़ार का आदमी बन जाएगा। यदि बन गया तो जीवन सुख से बीत जाएगा। क्या भावना रहती? यही रहती ना, हमारा बेटा किसी दूसरे के लिए मोहताज ना रहे, यही भावना रहती। हमारा बेटा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, पढ़ जाए या ना भी पढ़े तो व्यापार में अव्वल आ जाए। यदि वह व्यापार में अव्वल आ जाएगा तो किसी की ओर नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन यह सब किस लिए? बोलो, देह के लिए कि देही के लिए? तो देही से कोई संबंध नहीं है क्या? यदि यह कारिका आपके जीवन में पहले आ गई होती तो कितना अच्छा होता। बोलो, फिर भक्तामर भक्ति प्रधान शास्त्रों में यदि कोई प्रधान शास्त्र है तो भक्तांबर है। क्योंकि उसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को यदि पहले बतला दिया जाए तो ऐसी इच्छा होती है कि आखिर वो है तो है क्या जिसके माध्यम से ताले टूट गए। यदि यह कहानी बच्चों को 1 महीने तक सुनाई जाए, थोड़ी थोड़ी, पूरी एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी, तो वो खुद से कहेंगे, पप्पा बताओ तो वो स्रोत कौन सा है? कहेंगे कि नहीं? माँ बताओ तो वो स्रोत कौन सा है जिसके प्रभाव से ताले टूट गए? हमारी कमी अधिक नहीं है, थोड़ी सी है, बस थोड़ी सी भूल कर गए हम कि जिन धर्म के रहस्यों को हमने पा लिया उन रहस्यों को हम अपने भीतर समेट करके रखे हुए हैं। हमने अपने बच्चों को नहीं दिए, हमने अपने परिवार को नहीं दिया, हमने अपने पड़ोसियों को नहीं दिया। क्योंकि यह कारिका हमारे जीवन में आई नहीं थी। यद देहस्य अपकारकम तद देहस्य अपकारकम। क्या है? समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? फिर ठीक है। इतने अच्छे लोग हैं, कुछ भी कह दो बुरा नहीं मानते। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम थोड़ा थोड़ा बुरा इसलिए कह देते हैं कि यदि लग गया बुरा तो बड़ा अच्छा होगा। देखो, जब तक हृदय में ठेस नहीं लगती तब तक सुधार, लेकिन क्या करें, आपको बुरा लगता ही। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्य अपकारकम्। यदि जीव का उपकार होगा तो देह का अपकार नियम से होगा। देह का उपकार होगा तो जीव का अपकार। दर्द होता है तो हम गोली खा लेते, क्यों? कष्ट सहा नहीं जाता। यदि गोली ना खाएं तो उतने समय अस्वाता के निषेक झरेंगे कि नहीं झरेंगे? किसका उपकार होगा? देह का कि देही का? देही का उपकार हो जाएगा। और देह का अपकार और उपकार समझ रहे कि नहीं? क्या है? अपकार बराबर कष्ट, उपकार बराबर
सुख। एक ही जन ने बताया, बाकी लोगों ने। अपकार मतलब दुख, उपकार बराबर सुख। यदि इन दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ देह के उपकार में लगे हुए हैं। सुबह से लेके शाम तक मंदिर में आते हैं और तुरंत फैन का बटन, क्यों? क्योंकि गर्मी लगती है, पसीना आता है, कष्ट होता है, तो इससे देह का अपकार होता है। लेकिन देही का तो उपकार हो रहा कि नहीं हो रहा? देही का उपकार कैसे? यदि गर्मी सहन की तो पंखे से होने वाली हिंसा बच गई और कष्टों से। लेकिन हम कष्टों को पास में आता हुआ देखकर मार्ग बदल देते हैं कि कष्ट यहाँ से आएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, कष्ट यहाँ से आएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। यदि हम मार्ग ना बदलें और कष्ट आ जाएं तो किसका उपकार होगा? देही का। यदि हम कुछ मेहनत करके बच्चों को धर्म से जोड़ लेते तो किसका उपकार होता? बोलो। अंतिम समय जब पंच परमेष्ठी मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी तब कौन कान में सुनाने के लिए आएगा? बोलो। देह के उपकार करने वालों। यदि अंतिम समय में किसी ने अंतर मुहूर्त में नमोकार सुना दिया और उस नमोकार के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन गया। सुनी, जीवन धर पापाचारी मरण समय सार में योपि सौख्यम। एक ही भाव स्त्रोत में बादीराज महाराज ने लिखा। पापाचारी कैसा था? पापाचारी था। मरण समय सार में योपि सौख्यम। सार में मतलब, बोलो, सार में मतलब नहीं पता? अब सीख लो। कुत्ता। सार में मतलब श्वान। ये नाम माला पढ़ना चाहिए आप लोगों को। नाम माला पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। अब पढ़ना तो चाहिए लेकिन पढ़ते नहीं। उन्होंने लिखा कि अंतिम अंतर मुहूर्त में भी उसके लिए जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया तो वो पापाचारी था, मर करके स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुआ। आप लोग तो धर्मात्मा हो। उस धर्म को बरकरार रखने के लिए कोई एक ऐसा धर्मात्मा तैयार करना होगा जो कि अंतिम समय में रोए ना। क्या होता? जब स्थिति गंभीर हो जाती तो बच्चे रोने लगते, रुदन मचाने लगते। उस समय उन्हें होश ही नहीं रहता कि इनके लिए नमोकार मंत्र सुनाना था। अब हुआ क्या? देह का उपकार किया तो देह का उपकारी हो पाया, देही का अपकार। अब कष्ट कौन भोगेगा? बोलो। देही को वहां पे जाके कष्ट।
यहाँ एक और मान्यता सुनने को मिलती है, बोले मुनि बनने के बाद एक बार आहारचर्या तो करनी चाहिए, तभी वो मुनि बनता है। ऐसे ही है ना? क्यों? ऐसे ही है ना? तो बाहुबली भगवान को मुनि मानोगे कि नहीं? बोलो। बेचारों ने एक भी आहार नहीं किया, किया क्या? तो वो मुनि नहीं थे? बोलो, मुनि नहीं थे? अरे जोर से बोलो। मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, सोच रहे हो मुनि थे कि नहीं थे? तो उन्होंने आहार तो किए ही नहीं। तो तपश्चर्या से सिर्फ मुनि कहलाते क्या? केवल ज्ञान तो बाद में हुआ, 1 वर्ष के बाद हुआ। सहनन से क्या होता? हाँ, वो बोली देखो, जरूरी नहीं है आहार करना। अंतिम अंतर मुहूर्त में भी यदि किसी को मुनि बना दिया गया, द्रव्यलिंग, और भीतर में भाव वासना जागृत हो गई तो भावलिंग, और यदि दोनों लिंग मिल गए तो संसार छेद का कारण वह पिछी कमंडलू बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि किसी को दीक्षा दी जाए और एक आहार करना ही पड़े। इस सिद्धांत को अपने हृदय में बैठा के रखना। न जाने कहाँ कहाँ की भ्रांतियां आप लोगों के हृदय में पलती रहती हैं। कोई बता रहा था कल, बोले एक आहार करना तो जरूरी होता। तो मैंने कहा जा बाहुबली भगवान के आहार करवा के आ। तो बोले महाराज वो तो भगवान बन गए। इन सभी बातों को अपनी स्मृति पटल में रखना। देह का उपकार तो चल रहा है, हर एक व्यक्ति देह के उपकार में लगा हुआ है, लेकिन देही का उपकार कब? मात्र देही का उपकार यदि हो गया तो देह का उपकार करने की जरूरत स्वयमेव स्वतः ही देह का उपकार हो जाएगा। बस शर्त है कि देही का उपकार होना चाहिए। देखो, देह तो एक ना एक दिन छूटेगी ही छूटेगी। जब तक साथ दे रही है तब तक उपयोग कर लो। पक्का है 7 दिन में से एक दिन यह देह आपको छोड़ के चली जाएगी। किसी के राखी नहीं जा सकती, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही सार है, सिर्फ इतना ही सार है कि देही के विषय में विचार कर लो। और देही के विषय में विचार करोगे तो अपने अड़ोस पड़ोस, अपने आभा मंडल और परिमंडल दोनों को पवित्र बनाना होगा। क्योंकि यदि पड़ोस में गालियों के मधुर स्वर सुनाई दें और आप माँ जिनवाणी का अध्ययन करो, ऐसा हो नहीं सकता। घर के बाहर संग्राम हो और घर के भीतर प्रभु पतित पावन हो जाएगा क्या? मन नहीं लगेगा। इसीलिए देही के उपकार के लिए जरूरी है कि हम अपने परिमंडल को भी पवित्र बना के रखें। सबसे बड़ा आभा मंडल हमारा परिवार होता है। हमारे बच्चे 10 बजे उठते कि 5 बजे उठते? हमारे बच्चे मंदिर जाते कि नहीं जाते? हमारे बच्चे
आखिर करते तो क्या करते, उनकी दिनचर्या क्या है। यदि बच्चों की दिनचर्या अच्छी होगी तो वे आपकी दिनचर्या भी अच्छी करवा लेंगे। अभी तो कर लेते, अभी की चिंता नहीं है हमें आपकी, अभी तो आप लोग हमारी दिनचर्या करवा देते। अभी के लिए नहीं कह रहे, तब के लिए जब स्वयं से कुछ कर नहीं पाओगे। 10 बजे उठने वाला बच्चा आपको 6 बजे मंदिर ले जाएगा क्या? अब सोच लो, देह का उपकार तो कर लिया, देही के उपकार के लिए अब कुछ कदम, अभी भी समय है, सुधर जाओ। अब बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन उनके बच्चे छोटे हैं, यदि उन्हें हाथ में ले लो तब भी कुछ कल्याण हो सकता है। उन्हें अपनी विद्याएं दे दो। एक से एक विद्याधर लोग हैं यहाँ, सबके पास कोई ना कोई विद्या है। अपनी अपनी विद्याएं यदि अपने अपने पोते और पोतियों को दे दी तो फिर देही का उपकार, वह कहेंगे अब दादाजी का अंतिम समय आ गया, इन्हें अस्पताल दवा खाना बोलते हैं, दवा खाने ना ले जाओ, इन्हें घर पर रख करके माँ जिनवाणी सुनाओ। आपका समय हो गया। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी धर्म सभा में आने वाले समूह शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिनवाणी माँ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अणि के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो मस्तके नमो सदा देत हो धोख।